हेलो दोस्तों, मूविंग डिजिटल में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ लैपटॉप और डेस्कटॉप का सिस्टम सेटिंग कैसे, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। तो उसके अंदर आपको सिस्टम सेटिंग मिलेगा, आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मिलेगा, उसके अंदर डिस्प्ले सेटिंग आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको साउंड सेटिंग मिलेगा, और इसके अंदर आपको नेटवर्क और इंटरनेट की सेटिंग मिलेगी। इसके अंदर आपको अकाउंट सेटिंग मिलेगा, इसके अंदर आपको पावर एंड बैटरी सेटिंग मिलेगा, इसके अंदर आपको अपडेट और रिकवरी की भी सेटिंग मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी जानना कि सिस्टम में कहाँ क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दिस पीसी पे जाके हमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे हमको मालूम पड़ेगा। तो मैंने दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गया मैं। देखिए यहाँ पे आपको सिस्टम में जाने के बाद अबाउट कितना रैम है, हमारा प्रोसेसर क्या है, स्टोरेज कितना है, मैं कौन सा विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये मैं भी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे जानेंगे। तो आपको दिस पीसी राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको ये कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम का आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ आपको दिया हुआ है। आपका कॉन्फ़िगरेशन से जितना, अगर किसी ने पूछा आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो आपको यहीं पे आके उसको शेयर करना है डिटेल्स चेक करके। ठीक है, यहाँ पे आपको डोमेन और ग्रुप है, सिस्टम प्रोटेक्शन, एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये सब मैं वन बाय वन करके मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को मालूम पड़े। मेरे आने वाले वीडियो में ज़रूर मैं ये सब ऐड करूँगा। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम सेटिंग के अंदर जाने के बाद कितने फीचर्स क्या क्या है, और उसको ब्रीफ में समझेंगे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसमें इसके आने वाले टाइम पे कुछ और वीडियो बनाऊंगा। देखिए ये मेरा होम है सिस्टम सेटिंग का, मेरा नाम पीसी का, कौन सा वाईफाई कनेक्ट है, विंडोज़ अपडेट हुआ कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। रिकमेंडेड सेटिंग कुछ करना है, यहाँ पे इंस्टॉल ऐप कितने यूज कर सकते हो आप। फिर आप देखेंगे नीचे ना पर्सनलाइज्ड बैकग्राउंड भी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करोगे आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं आप लोग के लिए, अगर आप लोग इसको देखते हो। देखिए ये मेरा ब्लूटूथ क्या मैं कनेक्ट किया था और मेरे ब्लूटूथ का नाम है। ठीक है, तो ये फीचर्स। अब मैं जाता हूँ सिस्टम पर। सिस्टम पे आप देखिए आपको डिस्प्ले सेटिंग, साउंड, नोटिफिकेशन, फोकस, पावर, बैटरी, ये सब सारे फीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, नियर बाय कुछ शेयरिंग हुई है क्या, एडवांस सेटिंग, मल्टीटास्किंग। ठीक है, रिकवरी, प्रोजेक्टर अगर आप कनेक्ट करो तो उसकी यहाँ पे सेटिंग, रिमोट की MSTST जिसको बोलते हैं, रिमोट कैसे इनेबल करना, ये सब चीज़ें आपको यहीं अबाउट में जाएंगे तो आपको अबाउट में यहाँ पे आपको पूरे आपके कॉन्फ़िगरेशन वापस से आपको दिख जाएगा। तो ये बेसिक फीचर्स है, आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन आप कहाँ है ये आप जानोगे, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये ब्लूटूथ और डिवाइस, यहाँ पे आप पेन ड्राइव नहीं, प्रिंटर आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ब्लूटूथ डिवाइस आप यहाँ ऐड कर सकते हो, है ना। तो कहाँ से करना है प्रिंटर ऐड, आपको जाना है सिस्टम सेटिंग में, ब्लूटूथ एंड डिवाइस में, आप यहाँ पे आके प्रिंटर ऐड, देखिए ऐड डिवाइस करके, है ना, यहाँ पे। और अगर आपने कोई प्रिंटर ड्राइवर के थ्रू इंस्टॉल किया तो भी आपको यहीं पे दिखेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि जल्द से जल्द आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए अब हमने नेटवर्क और इंटरनेट में है, यहाँ पे आपको वाईफाई आप कौन सा कनेक्ट है, कौन कौन से आपको दिख रहे हैं वाईफाई SSID। देखिए मेरा मोइन करके मेरा SSID जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है। एंड यहाँ पे एक स्टैटिक IP भी डाल सकते हो अगर आपको डालना। देखिए एथरनेट, यहाँ पे आप स्टैटिक IP डाल दीजिए आपके लैपटॉप में, अगर आपका कंपनी ने दिया हुआ है आपके पास है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर आपको DHCP डालना पड़ेगा, DNS डालना पड़ेगा। IP दो तरीके से होती है, DHCP और मैनुअल। ठीक है, तो पर्सनलाइज्ड में जैसे मैंने कहा, बैकग्राउंड आप यहाँ से चेक कर सकते हो, आपको कोई कलर चेंज करना है। थीम, थीम के अंदर आप जाओगे, देखिए यहाँ पे आपको डेस्कटॉप आइकन, जैसे कभी कभी मालूम है दिस पीसी, रिसाइकल बिन और नेटवर्क यूजर प्रोफाइल, आप यहाँ पे जाके आपको चेंज कर सकते हो। मतलब चेंज मतलब अगर आपके डेस्कटॉप पे नहीं है तो आप यहाँ पे चेक करोगे, चेक पे क्लिक करोगे तो आपको वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है, मैंने कवर करने की कोशिश किया कि आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। ऐप्स ऐप्स जो जो आपने इंस्टॉल किया है या उसके कुछ फीचर्स है, आपको कुछ सेटिंग है, यहाँ से आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, उसको स्टिक कर सकते हो। ये सब आपके हाथ में ही है, तो आप अगर चाहिए तो अपने हिसाब से आप इसको काम कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा था कि अगर क्रोम को ऊपर देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो मैं इसको इंस्टॉल यहीं से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो वही किसका नाम से है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पे किसका बना हुआ है,
और साइन इन है कि नहीं है, आपने कुछ परचेस किया हुआ माइक्रोसॉफ्ट को डिटेल, मतलब सारी जो आपकी पर्सनल डिटेल, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पे कुछ काम किया है, कुछ परचेस किया है, तो आपको यहाँ पे आपको सारी डिटेल आपकी मिल जाएगी। आपने कुछ पास की बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पे आपको वो डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वन बाय मैंने आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, होप आपको समझ में आता होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। टाइम और लैंग्वेज, बहुत लोगों को ऐसा है पीसी में नेटवर्क टाइम सही नहीं दिख रहा है, तुम टाइम कैसे सही कर, तो आप यहाँ पे जाके टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। लैंग्वेज रीजन भी आप टाइम डेट चेंज कर सकते हो। और गेमिंग, गेमिंग बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ दिए रहते हैं, मैंने इसको एज इट इज जस्ट बताने के लिए मैंने कर दिया कि हाँ भाई 2-3 गेम है इसके अंदर। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी के अंदर आप देखेंगे टेस्ट साइज क्या होगा, मैग्निफिकेट, टेस्ट कंटर, कलर फिल्टर, सब फीचर्स है। ऑडियो का क्या है ना, आपको यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको पढ़ के आप समझ सकते हो। ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग वन बाय वन एक एक ओपन करके अच्छे से देखिए। जैसे कहा कि मैं जब मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो एक एक फीचर लेके बनाऊंगा तो बहुत डीप में जाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं फुल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिस्टम सेटिंग के बारे में, है ना। प्राइवेसी में देखिए आपको यहाँ पे वायरस एंड प्रोटेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो मुझे स्कैन करना पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए मेरा फायरवॉल भी ऑन है, तो अभी मैं स्कैन नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो स्कैन नहीं करूँगा, टाइम लगता है उसमें थोड़ा। ठीक है, और इसके बाद का जो फीचर्स है अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, विंडोज़ अपडेट। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपके लिए कोई अपडेट अगर है, आपको जो अपडेट आपको लिए आया है आपने किया नहीं है, तो आप यहाँ पे चेक फॉर अपडेट करेंगे तो आपका अपडेट आ जाएगा, डाउनलोड होगा। आपको आपकी पीसी रिबूट करना पड़ेगा, है ना। पीसी रिबूट करने के बाद आप जो है इसको, आपका विंडोज़ जो अपडेट्स है वो अपडेट होंगे, पीसी दो एक बार रिबूट होगी, उसके बाद वो अपने प्रीवियस स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जानने के लिए। तो अभी ये कुछ इसको मिल नहीं रहा है, आपके यहाँ देखेंगे यहाँ पे और भी फीचर्स है। हिस्ट्री अपडेट की एडवांस ऑप्शन में जाके आप देख सकते हो कि कब कुछ सेटिंग करना है तो आप सेटिंग भी कर सकते हो इसके अंदर। ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, मैंने भी वो क्लिक कर दिया चेक फॉर अपडेट, तो अभी वो प्रोसेस में है, तो वो भी अभी धीरे धीरे वो भी अभी मुझे आगे देखते हैं कि अभी कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि इसलिए मैं क्लिक कर दिया था, तो मैं थोड़ा वेट करके मतलब आप लोग को भी मालूम पड़ जाए। ठीक है, तो अभी वही हो गया। आप बेसिक देखिए, अभी आप नेटवर्क में आप वाईफाई एथरनेट में, तो बेसिक चीज़ें सब हैं। तो जब मैं वन बाय वन बनाऊंगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसीलिए, ताकि आपको फ्यूचर में मेरे ये स्मॉल स्मॉल जो वीडियो बनेंगे एक एक फीचर्स के ऊपर तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो होप आप लोग को ये बहुत पसंद आया रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे और नए वीडियो के लिए, जिससे आपको बहुत हेल्प होगा सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।